वो कोई तो दिन होगा जब पीटीवी पे पहला कोई मैच ऑन एयर गया होगा। हॉकी का, स्क्वॉश का, टेनिस का, क्रिकेट का, बैडमिंटन, वो क्या था जब पहली बार आज से साल दहाइयों पहले पीटीवी के ऊपर पहला मैच ऑन एयर गया। और आज पीटीवी स्पोर्ट्स पूरा का पूरा चैनल आपके सामने। ये सारी कहानी हमारे लिए कौन लेकर आया है? हारून शुएब। अस्सलाम वालेकुम हारून। क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये स्पोर्ट्स जो है ना, ये रियलिटी टीवी की मैं कहता हूँ कि सबसे पहली फॉर्म स्पोर्ट्स है। yes. आज हम बात करते हैं ना रियलिटी टीवी के, जैसा हो रहा है वैसा ही दिखा दिया जाए। तो रियलिटी टीवी की सबसे पहली फॉर्म मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स है। और ये शुरू हुई 1938 में यूएस में, जब समर ओलंपिक्स हुए ना, तो वहाँ पे उन्होंने ये स्पोर्ट्स के मैचेस दिखाने शुरू किए। ओलंपिक्स के मैचेस पहली दफ़ा कवरेज हुई वहाँ से। अच्छा। पाकिस्तान जब एशिया का, आई थिंक इट वाज द 17th कंट्री इन एशिया जिसमें टेलीविज़न आया, और ये 64 की बात है। तो जब 64 में टेलीविज़न आया तो सबसे पहला मैच जो, तौसीक आपने इतनी सारी स्पोर्ट्स का नाम लिया लेकिन जिसका नाम नहीं लिया, वो सबसे पहला मैच दिखाया गया। छोड़ा था। वरना भाई आप एक्सपर्ट कैसे बनते हैं? और वो था टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का मैच जो था वो पहली दफ़ा दिखाया गया, और वो कराची से दिखाया, और वो 10 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो थी, और हमारे पास उसकी तस्वीर भी है। तो हम वो तस्वीर भी देखते हैं। जबरदस्त काम हो गया हारून आपने तो। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये था वो टेबल टेनिस का मैच, और ये वो वीडियो फुटेज। दिस इज 64। सो नवंबर में टीवी लॉन्च हुआ, और दिसंबर में ये मैच, यानी पीटीवी पाकिस्तान में टेलीविजन आने के 1 महीने के बाद ही पीटीवी ने पहला स्पोर्ट्स का कवरेज कर दिया। बिल्कुल ये दिखाया गया। अच्छा जी, 66 में फिर एक डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जो थी, उसका एक मैच हुआ था, वो 66 में दिखाया गया। अच्छा। और 68 में वर्ल्ड वाइड गोल्फ टूर्नामेंट हुआ रावलपिंडी में, वो भी फिल्म करके दिखाया गया। उसकी भी तस्वीर हम साथ साथ दिखाते हैं आपको। ये वो गोल्फ टूर्नामेंट था जी, और ऊपर लिखा हुआ भी है जी बिल्कुल, ये गोल्फ रावलपिंडी जी 1968। ये बिल्कुल, ये उस वक्त दिखाया गया। और ये इस्लामाबाद रावलपिंडी जो था, उसके किसी गोल्फ कोर्स से ये फिल्म करके दिखाया गया। रावलपिंडी गोल्फ कोर्स जो बड़ा मशहूर है, उसी वही होगा। बिल्कुल वही होगा। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें ये थी कि गोल्फ का जो एक्सपेरिमेंट पीटीवी ने करने की कोशिश की ना, गोल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट गेम टू फिल्म। ऑब्वियसली जब एक दफा बॉल हवा में जाती है और इतनी दूर जा रही होती है, और दरख्त होते हैं और ग्रीनरी, तो उसको कैसे फॉलो करना है, कैमरामैन को भी चलना पड़ता है। कुछ उस वक्त खास पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहरहाल पीटीवी ने अपनी हिम्मत और कोशिश जारी रखी कि किस तरह स्पोर्ट्स को बेहतर से बेहतर कवरेज की जा सकती है। और फिर 72 में पाकिस्तान क्रिकेट ट्रॉफी पीटीवी ने खुद लॉन्च की। उन्होंने कहा जी हम अपना एक टूर्नामेंट लेकर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट ट्रॉफी जो है वो उन्होंने लॉन्च की, और उसकी भी तस्वीर है ये जी, पाकिस्तान टेलीविजन क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट, ये लॉन्च हुआ, और ये भी कराची में हुआ। और इसकी 10 मिनट की फुटेज थी तौसीक, जो कि टीवी पे चली रिकॉर्डिंग होके। और क्योंकि उस वक्त ये जो इसको कहते हैं ना मवासलाती सियारा या सैटेलाइट कनेक्शन, वो बिटवीन लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची नहीं था, तो अगले दिन वो जहाज में टेपें रख के इधर पहुंचाई गई, और फिर उससे अगले दिन जो है वो पिंडी से चली, लाहौर से चला। तो कराची से वो लाइव 10 मिनट की एक फुटेज चली थी इस टूर्नामेंट की भी। ये तो बिल्कुल मुझे वैसी बात लग रही है कि जब नया पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन आया, तो याद है पहले 042 और 021 के कोड मिलाते थे पिंडी से लाहौर कराची कॉल करने के लिए। और अगर कोड 042 पे ना मिले और आप 021 के साथ हारून का कोड मिला के मोबाइल मिलाएं और वो मिल जाए, तो आपको समझ आ जाती थी कि अब लाहौर में नहीं है, कराची चला गया। तो ये इसी तरह था, और ये फुटेज वहां से कराची से भेजी गई, और फिर यहाँ पर दूसरे स्टेशन से चलाई गई, और लोगों ने उसको देखा। अच्छा, फिर ये तैयारी थी एक्चुअली 72 में कनेक्ट करने की ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान, बिकॉज एडिलेड में एक सीरीज हो रही थी बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि फिर वहां से एडिलेड से वो जो 1972 में होनी थी। ओके जी, एडिलेड पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, लाइव था। ये सिर्फ कराची में दिखाया गया, क्योंकि जो सैटेलाइट कनेक्शन बनाया गया था उसकी लिमिटेशन थी कि वो कराची से ही दिखाया गया। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया। वाह जी वाह। और 1 घंटे की ये ट्रांसमिशन थी जी, और ये साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया जिसने इंटरनेशनल मैच को बराह रास्त थ्रू सैटेलाइट रिले किया फॉर एटलीस्ट एन आवर।
और इंतखाब आलम साहब उसमें हमारे कैप्टन थे। आई थिंक वो सीरीज जो थी ड्रॉ हो गई थी, लेकिन यह है कि वो एक क्रिकेट सीरीज पहली थी जो कि 1972 में ऑस्ट्रेलिया से दिखाई गई। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी सर, फिर चलता रहा मामला इसी तरह। 74 में तेहरान में हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच था फाइनल, वो दिखाया गया। वो बिल्कुल एशियन गेम्स फाइनल दिखाया गया और वो पाकिस्तान ने 2-0 से जीता। और यहाँ पे जो था ना, वो आपको पता ही है कि टीवी जो था वो पॉपुलर हो रहा था, हर घर में टेलीविजन था और कौम ने जो है ना खूब जश्न मनाया वो हॉकी का मैच। जबरदस्त। अच्छा, 74 में तौसीक एक और बड़ा काम हुआ, वो ये हुआ कि मोहम्मद अली किले द लेजेंड, उनका एक मैच हुआ जॉर्ज फ्रीमैन के साथ। इसका नाम था रंबल इन द जंगल, और ये हुआ था जायर में, कंसाशा सिटी में। जायर को आप कॉन्गो कहते हैं, तो उधर हुआ था। जॉर्ज फ्रीमैन को 8th राउंड में मोहम्मद अली ने नॉकआउट कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल के ऊपर एक उसका इवेंट पोस्टर इस वक्त हम जी आपको जी स्क्रीन पे बिल्कुल, दिखा ये रहे वो हैं। ओए पोस्टर, वाह वाह वाह, बड़ा यादगार पोस्टर है भाई। बिल्कुल ये अब आहिस्ता आहिस्ता रंग आपको देखें जिंदगी में आते जा रहे हैं। तो ये अक्टूबर 29 ट्यूसडे। अच्छा कंट्रोल रूम जरा वापस लाएंगे स्लाइड काइंडली, थैंक यू। अक्टूबर 29 ट्यूसडे 15 राउंड्स। वाह जी वाह। लेकिन 8th राउंड में मोहम्मद अली ने गेम मुका 15 दी राउंड थी, होने थे, लेकिन 8 राउंड में मोहम्मद अली ने काम नॉकआउट करके उन्होंने गेम मुका दी थी। ये नॉकआउट के फौरन बाद की तस्वीर बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, और ये लाइव दिखाया था पीटीवी? ये पीटीवी ने दिखाया जी, और ये पूरी दुनिया में जहां जहां टेलीविजन उस वक्त तक आ गया था वो लोग बैठे लाइव देख रहे थे, और पाकिस्तान के अवाम जो थे वो भी उसमें शामिल थे, वो भी देख रहे थे। और मेरा ख्याल है ये वो मैच है और ये वो दौर है जब मोहम्मद अली क्ले जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए। बिल्कुल। अच्छा, फिर 75 में कुआलालंपुर में, एक मलेशियन कुआलालंपुर में 3rd वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अगेन। और ये जो था ये पूरे पाकिस्तान में लाइव दिखाया गया एक्सेप्ट क्वेटा सेंटर उस वक्त तक जो था वो ट्रांसमिशन सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड नहीं थी, तो क्वेटा वालों ने अगले दिन देखा, लेकिन बाकी पेशावर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सब ने जो है वो बैठकर लाइव देखा इसको और एक वक्त पे एंजॉय किया। तो ये भी एक बड़ा यादगार मौका था पीटीवी की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। अच्छा जी, 77 to 78, 80 में इसी तरह जो है वो चलती रही चीज़ें। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज़ के साथ जो है 80 में एक सीरीज़ हुई तौसीक, उसमें पहली दफ़ा पीटीवी ने स्लो मोशन क्रिकेट के स्लो मोशन का एक्सपेरिमेंट किया कि वो जब एक गेंद हो जाती थी तो फिर उसको वो रिवर्स करके फिर आहिस्ता स्पीड में चला के दिखाया जाता छक्का कैसे लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 80 में वेस्ट इंडीज की सीरीज जिसको आजकल हम कहते हैं जी स्लोमो वीडियोस हम बना रहे हैं, ये तो ये वो बच्चे के हाथ में स्लोमो है जी। 83 में स्पोर्ट्स डिवीजन एक अलग पीटीवी में कायम कर दिया गया। 84 में 7th एशियन टेबल टेनिस जो हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें 20 कंट्रीज आई थी, इसकी भी हमारे पास एक तस्वीर है शायद, तो वो जो है वो पीटीवी ने उसकी कवरेज की, बहुत जबरदस्त। 7th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 1984 ये इस्लामाबाद में हो रही है। और बिल्कुल, आप देखें वो एक तस्वीर थी जो 1964 में और ये अब 1984 20 साल में ये देखिए आप किस तरह कलर हो कहां से कहां पहुंचे, हमारी जिंदगियों में रंग आ गए थे। 86 में जावेद मियांदाद ने शारजा में छक्का मारा और तारीख रकम कर दी। और ये हमें पता है कि 1 बिलियन लोगों ने पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स का ये इवेंट विटनेस किया लाइव। सो ये एक बहुत बड़ा एक फिनोमिनन है हमारी लाइफ में, जो कि हमने देखा है कि स्पोर्ट्स ने और स्पोर्ट्स जो टेलीकास्ट होती है थ्रू टेलीविजन, उसने लोगों की ज़िंदगी को किस तरह इम्पैक्ट किया है। 1 बिलियन इज़ अ ह्यूज नंबर इवन एट दैट टाइम। और ये जनाब वो सेलिब्रेशन हो रही है, जावेद जो है वो कप उठा के भाग रहे हैं, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका था पाकिस्तान। शारजा का छक्का के नाम से ये फिर ऑफ कोर्स मशहूर हो गया। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो 87 में बड़ा एक काम हुआ, इंडिया पाकिस्तान ने जॉइंटली होस्ट किया था वर्ल्ड कप को, क्रिकेट वर्ल्ड कप को, और उसके लिए पीटीवी ने तैयारी की तौसीक, और पीटीवी ने ओबी वैन्स चाहिए थी उस वक्त, और पाकिस्तान टेलीविजन के पास 2 ओबी वैन्स हुआ करती थी, एक लाहौर में थी, एक कराची में थी, लेकिन इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए 3 ओबी वैन्स चाहिए थी। तो उन्होंने जनाब वो अपनी ओबी वैन्स खुद बनाई। पीटीवी ने बजाय इसके कि इंपोर्ट करते उस वक्त 18 करोड़ की मेरे ख्याल में इंपोर्ट हो रही थी, तो उन्होंने 8 करोड़ में पीटीवी के इंजीनियर्स ने वो ओबी वैन्स खुद बनाई। वो बसें थी, उनको लेकर उन्होंने उसके अंदर इक्विपमेंट लगाया, उसको टेस्ट किया, और वो जनाब तैयार कर दिया। जैसा कि हारून की बात से आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम आपको जरा बता दें ओबी वैन होती क्या, जिसकी इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। ओबी से बनता है आउटडोर ब्रॉडकास्ट, यानी जब आपने बाहर से जाके कोई नशरियात लाइव देनी हो
अब तो आपको प्राइवेट टीवी चैनल्स की और पीटीवी की भी सड़क पे भागती दौड़ती बिल्कुल गाड़ियां नजर आ रही नजर आ रही तो पता होती है ओबी है वैन। जिसमें हर चैनल का नाम होता है। ये ओबी वैन की तस्वीर हैं जी, जो अंदर से, यानी आप देखें कि एक बस है और उस बस के अंदर पूरा चैनल है। बना टीवी दिया, चैनल कंट्रोल रूम बनाया हुआ है उन्होंने। ये उस जमाने की ओबी वैन है बाय द जी, वे। ये उस जमाने की ओबी इस वैन वक्त तो है जो पीटीवी इन्होंने की खुद जो ओबी बनाई वैन थी। है जो पीटीवी ने खुद बनाई। ये वो जो पीटीवी ने खुद या बनाई थी। नासिर साहब खड़े हुए सामने, और ये आप देखिए ये वो टीम थी इंजीनियर्स की, और भी बहुत सारे लोग थे इसमें शामिल जिन्होंने मिलकर ये बसें बनाई। और ये बसें 18 करोड़ के बजाय इंपोर्ट करने के 8 करोड़ में पाकिस्तान में इन्होंने बना दी। और 7 महीने लगे इसको बनाने में, और इसके अंदर 7 कैमरास थे जो कि बैक वक्त कनेक्ट होते थे और वो स्पोर्ट्स की कवरेज करते थे। अच्छा, इसके लिए बड़े इंटरेस्टिंग, मैं कल अख्तर वकार अजीम साहब से बात कर रहा था जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविजन के साथ, पीटीवी के साथ स्पोर्ट्स की कवरेज के हवाले तो से। वो मुझे बता रहे थे कि जी दो ट्रेनर्स आए बीबीसी से पाकिस्तान, 2 ट्रेनर्स गए इंडिया, और उन्होंने कहा जी हम ट्रेन करने के लिए आए हैं कि कवरेज होगी किस तरह इन ओबी वैन ये अब के साथ। 80 कौन से वर्ल्ड कप की बात हो रही है? ये जी बात हो रही है 87 के वर्ल्ड कप की। तो वो 2 इंडिया चले गए, 2 पाकिस्तान आ गए। वो कहते हैं 2 दिन बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो टेक्नीशियंस हैं और जो पीटीवी के साथ जो स्टाफ है उनको जरूरत नहीं है ट्रेनिंग की, और वो लोग यहाँ से इंडिया चले गए। उन्होंने कहा जी हम वी माइट एज वेल गो एंड बी यूजफुल देयर। चार्ज उधर चाहिए हमें। यहाँ पे ये लोग जो है ये समझते हैं कि ये किस तरह करना है, तो वो फिर 2 दिन के बाद ही वो यहाँ से चले गए इंडिया, और चारों ने फिर इंडिया में ही काम किया। लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन के जो टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर्स थे, उनको जरूरत नहीं थी। वो अपनी और ये हमारी जो पाकिस्तान टेलीविजन की स्पोर्ट्स की कहानी है, स्पोर्ट्स कवरेज की, उसके अंदर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था ये वाला वर्ल्ड कप। बिल्कुल कि 1964 में जिस सफर का आगाज हुआ वो 1987 में आके एक मेजर इंटरनेशनल माइलस्टोन। पहले तो कवरेजेस की जो हारून बात कर रहे हैं, साथ ही समझने की जरूरत है वो दूसरे ममालिक से बीम लेके, सिग्नल लेके यहाँ पे दिखाने की बात हो रही है। ये वो पहला बड़ा इवेंट था जिसको हम खुद कवर कर रहे थे, आउट कर रहे थे, बिल्कुल, हम दिखा रहे थे दूसरे ममालिक को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स आई हुई थी, इंग्लैंड की भी थी, तो हर जिस कोई तरह देख मैंने रहा कहा BBC था। से वो आए लोग देख रहे technicians, थे। तो उन लोगों ने बड़ा पाकिस्तान वो जो की कहते हैं फीड वो देनी थी देखी, ना। हाँ। इज्जत बेइज्जती का सवाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये वो टूर्नामेंट था जिसमें पहली दफा कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया गया। ये जो आपको नंबर 7 लिखे हुए नजर आते हैं ना, रन इतने फलाने, ये हिस्ट्री है इसकी, ये इसका रिकॉर्ड है, वो सारा पीटीवी ने फिर पहली दफा वो सारा डेटा भी जो है उस पर वो साथ दिया जाता था और वो स्क्रीन पे चलता था। तो ये बड़ा बहुत कुछ 87 जो था वाज अ वेरी हैपनिंग ईयर फॉर स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान। 88 में जी सियोल ओलंपिक्स हुए कोरिया में जो हुए, उसका फिर वो एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, वो भी एक स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट हुआ। 89 में सैफ गेम्स, वो अगेन पाकिस्तान ने होस्ट किए थे, इस्लामाबाद में हुए थे। सैफ गेम्स की भी एक तस्वीर है हमारे पास, वो अगर दिखा दें जी। ये है जी पाकिस्तान, ये सियोल ओलंपिक्स है जी बिल्कुल। और नेक्स्ट तस्वीर पे जाएंगे, ये है जी वो सैफ गेम्स बिल्कुल, जिसमें इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में जी ये 89 में सैफ गेम्स हुए थे। डिसिप्लिन, बिल्कुल बिल्कुल। ये जनाब 90 में फिर 7th वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ लाहौर में, और 2012 में वो जो आप कह रहे थे ना एक बेटा पीटीवी का, और जो पीटीवी स्पोर्ट्स है जी, वो 2012 में वो पैदा हुआ, और अब माशाल्लाह जवान माशाल्लाह जवान हो गया। जवान हो गया। और इस वक्त आपके लिए 2023 का जो वर्ल्ड कप है जो इंडिया में खेला जा रहा है क्रिकेट का, उसके भी स्पेशल ट्रांसमिशन पीटीवी स्पोर्ट्स आपके लिए देखता है दुनिया भर में। आप उसको ऐप पे भी देख सकते हैं, टीवी पे भी देख सकते हैं, और जो हमारा सेट है ये भी पीटीवी स्पोर्ट्स का जो कवरेज है उसका रीओरिएंटेड सेट है, जिसमें आजकल हम राइजिंग पाकिस्तान कर रहे हैं। अच्छा तौफीक, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इसलिए जल्दी कुछ लोगों के नाम जरूरी हैं। अख्तर वकार अजीम साहब मैंने बताया, वो पायनियर में से हैं। अतर वकार अजीम वो भी इसी तरह, उनके अभी एक बताऊंगा उनकी इनोवेशन एक बड़े मजे की। फिर शाहिदा शुएब रिजवी साहिबा हैं, पीटीवी की प्रोड्यूसर थी, जो कि जिन्होंने स्पोर्ट्स में, और वो वक्त था जब लोगों के पास कोई बेंचमार्क नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था ना, क्योंकि यहाँ पे इस तरह स्पोर्ट्स कवरेज का कोई ट्रेडिशन नहीं था। इन लोगों ने खुद से सीखा, चीजें की, इन्वेंट भी कर रहे थे और इनोवेट भी कर रहे थे। मशकूर अहमद नजम साहब हैं, जमशेद फरशोरी साहब का बहुत काम है स्पोर्ट्स की कवरेज के हवाले से, अमजद शाहीन और जहीर मेहदी साहब, और मंशा नद साहब जहूर मेहदी साहब, और मंशा नद साहब का नाम जरूर मैं लेना चाहूंगा। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कमेंट्री करते थे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो AH कारदार साहब पाकिस्तान के पहले क्रिकेट कैप्टन थे, दिस इज 50s आई एम टॉकिंग अबाउट। उन्होंने फिर ये इंग्लिश की कमेंट्री जो थी उन्होंने एक डिफाइन की, और बड़े मजे की इनकी भी पूरी एक हिस्ट्री है। AH कारदार साहब, ये और तो मुझे फजल महमूद साहब लग रहे हैं। फजल महमूद साहब, नेक्स्ट तस्वीर पे जाइएगा जरा।
ये मेरे ख्याल में फजल महमूद ये फजल महमूद साहब है, ये एच कारदार नहीं, ये तो है जनाब उमर कुरैशी ये साहब। उमर कुरैशी साहब की जवानी की तस्वीर। उमर कुरैशी साहब की जवानी की तस्वीर है। हम तो जब बड़े हुए थे तो हम समझते थे कि उमर कुरैशी साहब हमेशा से ऐसे ही, लेकिन ये देखिए जवानी की। फजल महमूद साहब जी बड़ी ग्लैमरस पर्सनालिटी। ये है जनाब चिश्ती साहब, चिश्ती मुजाहिद साहब, बिल्कुल। ये भी जो थे, इन्होंने जब जहांगीर खान ने वो किया, इन्होंने कहा जी वंडर बॉय ऑफ स्कॉच, और वो फिर एक ऐसा टाइटल इन्होंने कमेंट्री में अपने इस्तेमाल किया कि वो फिर जहांगीर खान का टाइटल ही बन गया। उन्होंने कहा जी वंडर बॉय ऑफ स्कॉच। बिल्कुल। इफ्तिखार अहमद साहब थे, तारिक रहीम, जमशेद मार्कर साहब जो बड़े डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, यूएन में भी रहे, उन्होंने भी कमेंट्री की। उमर कुरैशी साहब का हमने तस्वीर देखी। मुनीर हुसैन साहब ने उर्दू। अच्छा, फिर बड़ा मजा आया। 80s जब आया ना तो फिर उन्होंने कहा जी उर्दू में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। तो फिर 30 मिनट्स के लिए इंग्लिश में कमेंट्री होती थी और फिर 30 मिनट्स के लिए उर्दू में होती थी। उस वक्त बड़े मजे की, जैसे वो कहते थे रंजे फिर वो एक बॉल टप्पा खा के जो है वो बैट्समैन की तरह गई। फिर एक फजल महमूद साहब की हम तस्वीर देख रहे थे, उन्होंने कहा था ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना गुगली की और स्विंग की, तो वो कहते थे धोखेबाज बॉल। तो ये हसन जलील साहब बिल्कुल उर्दू में। फजल महमूद साहब का हमने बात किया, बशीर खान साहब, मोहम्मद इदरीस। अच्छा, एक ये बेन लॉरेंस साहब हैं, ये जो थे ये स्टैटिस्टिशियन थे क्रिकेट के। अच्छा। और ये इनके जहन में सबके रिकॉर्ड होते थे, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं हो रहा था, ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो ये जो थे, ये एक प्लेयर का वो चिट पे लिखकर ना, ये पीटीवी के साथ एसोसिएटेड थे, ये कमेंटेटर को देते थे और वो जो था वो पढ़ता था। तो वो ये जो थे, ये बेन लॉरेंस साहब का जिक्र मैंने कहा जरूरी करना चाहिए। क्या दिमाग होगा इनका, बिल्कुल पूरा कंप्यूटर था, पूरे रिकॉर्ड्स याद होते थे एक प्लेयर के कि इसने क्या कितनी सीरीज। अच्छा हारून, आप भी जल्दी में हैं और कंट्रोल रूम भी, लेकिन वो हसन भाई की तस्वीर बड़े जल्दी में निकल गई। अच्छा, मेरा ख्याल है हसन जलील साहब ने भी ना क्रिकेट कमेंट्री को बिल्कुल एक नया अंदाज दिया, और इस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा। उन्होंने क्रिकेट को एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया। वो जब सुबह होती थी और मैच शुरू होता था, तो वो मतलब लाहौर में हो रहा है या मुल्तान में हो रहा है तो वहाँ का मौसम, जी मतलब मुल्तान में हो रहा है तो वहाँ के औलिया कराम का जिक्र करना, वहाँ लाहौर में हो रहा है तो जनाब आज धूप है, बादल आ गए हैं, बादल और सूरज की आंख मचोली जाए। तो इस तरह का उन्होंने जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे, ये हसन जलील साहब को बड़ा क्रेडिट। अब तो हम देखते हैं बड़ा जी स्नैजी हो गया कमेंट्री का स्टाइल, लेकिन हसन साहब ने उस वक्त ये चीजें कि इधर उधर की चीजों पे कमेंट करना, और वो जो है ना वो इंटरेस्ट में बढ़ाता है उसमें। बिल्कुल। अगर हॉकी में चले जाएं, एसएम नकी साहब थे, बहुत बड़ा नाम है जी, वो रेडियो पे भी और पाकिस्तान टेलीविजन के साथ भी एसोसिएटेड रहे। जाकिर हुसैन सैयद साहब का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने हर स्पोर्ट में वो कमेंट्री किया करते थे। अजीम सरवर साहब हैं, मज़ाहिर बारी साहब हैं, और फारूक मजहर साहब हैं। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तौसीक आप जानते होंगे ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से भी बहुत लोगों ने इन्होंने बिल्कुल, इन सब से तो नहीं, लेकिन इनमें से बेशतर से मेरी मुलाकात भी रही है, और आम जिंदगी में भी उनसे मिलकर सीखने को इतना। चिश्ती मुजाहिद साहब, मुझे याद है वो इतना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जबरदस्त। चिश्ती मुजाहिद साहब के साथ आप बैठ जाएं आधा घंटा, आप कहते हो, और उनका बड़ा ही एक साथ खुद नहीं हंसते, और ऐसा जुमला बोलते हैं कि आपको 1 मिनट बाद समझ आएगा कि अरे क्या खूबसूरत बात की। अच्छा, जबान भी सीखना, ये देखिए कि पूरी एक्साइटमेंट के बावजूद अंग्रेजी हो चाहे उर्दू हो, जो ये हमारे कमेंटेटर्स हैं लेजेंडरी, उन्होंने जिस तरह जबान सिखाई है, अंग्रेजी भी आप देखिए क्या लेवल की, ऑक्सफोर्ड क्वालिफाइड सारे। तो उमर कुरैशी साहब इसी तरह ऑक्सफोर्ड, और चिश्ती भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए और फिर उन्होंने कमेंट्री की। तो ये वो लोग थे। अच्छा जी, एक और बड़ी मजे की बात मुझे कल पता चली कि ज़िया महिउद्दीन साहब ने टेनिस की बहुत कमेंट्री की है। ये मुझे कल अख्तर वकार अजीम साहब भी बता रहे थे। हाँ, मुझे भी नहीं मालूम था कि ज़िया महिउद्दीन साहब जो इतने बड़ी आवाज, इतने बड़े ऑरेटर, वो टेनिस की जब होती थी ना कमेंट्री होनी थी, तो वो फिर ज़िया साहब को इनवाइट किया जाता था कि आइए पीटीवी पे, और वो आके फिर ये कमेंट्री किया करते थे। अच्छा, इसमें बड़े मजे की चीजें कुछ और तौसीक, शुरू में जब ये शुरू हुआ ना क्रिकेट की खास तौर पे जब बात करते हैं, तो वो जो थे वो बेसिकली कैमरामैन जो थे वो फॉलो करते थे बॉल को, ठीक है, और जो कमेंटेटर होता था वो बात करता था, और कैमरामैन जो कमेंटेटर बोलता जाता था वो दिखाने की कोशिश करता था। ठीक है। फिर देन दे रियलाइज्ड, ये पीटीवी में फिर ये रियलाइजेशन आई कि नहीं इस तरह नहीं, कैमरा जो दिखाएगा कमेंटेटर ने उसके ऊपर कमेंट्री करनी है। तो फिर उनके आगे वो मॉनिटर्स रखे गए कमेंटेटर्स की, जो आज भी हम देखते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में मॉनिटर लगा होता है, क्योंकि कमेंटेटर ने उस कैमरे की आंख से जो दिखाया जा रहा है उसके ऊपर कमेंट्री करनी होती है, नॉट
not what's happening in the field, because then the camera will be following what is being said ना, but वो उनको फिर वो उसको explain करते हैं जो कैमरा दिखा रहा होता है। तो ये एक बड़ा ये पीटीवी ने ये लर्न किया। अच्छा, फिर जो शुरू में जो आप देखें स्पोर्ट्स जो है वो जो कंटेन्ड स्पोर्ट्स हैं, जैसे टेबल टेनिस की बात हो गई या स्क्वॉश की बात हो गई। स्क्वॉश इज वेरी डिफिकल्ट टू फिल्म बिकॉज इसके अंदर बॉल बहुत तेजी से मूव करती है, तो नजर ही नहीं आती। तो जो कंटेन्ड थी ना, जिस तरह बैडमिंटन हो गई या टेबल टेनिस हो गई, छोटे कोर्ट्स हैं, जिनके छोटे जिसमें भागना दौड़ना इन्वॉल्व नहीं है, वो आसान है क्योंकि कैमरा फॉलो करता है बॉल को। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले ये होता था स्पोर्ट्स कवरेज में कि खासतौर पर क्रिकेट में कि ये सिर्फ बॉलर्स व्यू लिया जाता था, क्योंकि ये आइडिया था कि जी स्पेक्टेटर तो एक ही साइड से बैठ के देख रहा है ना, जो फील्ड में बैठ के देख रहा है, तो बस एक जगह कैमरे लगा दिए जाएं पीछे बॉलर के और फिर वहां से थ्रू आउट फिल्म किया जाए। लेकिन बाद में फिर ये रियलाइजेशन आई कि नहीं, चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, अब तो आप देखिए कि अब तो वेबकैम का जो दौर है जनाब, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बगी कैम है, एक जाला नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है। ये तो कैमरों की तस्वीरें भी हैं, कुछ आपको दिखाते हैं। ये पुराने जमाने की जी, एक तरफ से बैठ के बस वो सारे कैमरामैन जो थे वो एक जगह बैठ जाते थे कुर्सियां बिछा के, और वो वहां से जो है वो फिल्म हो रहा होता था। नेक्स्ट पे जाइए, आरामदेह कि जी, ये पीटीवी के कैमरामैन है जी, शुरू से रेस्ट किया और फिर सो के उठ गए और कैमरा वही है। वही है। ये देखिए, बस एक बड़ा सा कैमरा होता था, वो लगा दिया जाता था, चाहे वो टेनिस का हो, स्क्वॉश का हो या जो भी मैच हो। अच्छा, स्क्वॉश में मैं आपको बता रहा था कि अतर वकार अजीम साहब पीटीवी के, उन्होंने ये कहा कि जी जब कराची में बन रहा था ना स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स, ये डेविस कप की तस्वीर है और ये कैमरा, तो उनसे पूछा गया कि आप आकर बताइए कि इसको फिल्म कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने पूरा कोर्ट के अंदर जो शीशा लगने का एक तरीका होता है वो उन्होंने बताया कि पहले कंस्ट्रक्शन के वक्त ही कि इस तरह शीशा लगाया जाए और इस तरह ये कोर्ट बनाया जाए ताकि उसका कवरेज हो सके, उसकी कवरेज हो सके टेलीविजन के थ्रू। और फिर वो इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया और जितने फिर उसके बाद स्क्वॉश के कोर्ट्स बने उनके अंदर वो टेक्निक इस्तेमाल की गई जो पीटीवी में अतर वकार भाई का ये उनकी इनोवेशन थी कि शीशा एक उधर भी लगा दिया जाए ताकि सामने से भी फिल्म किया जा सके, एक साइड पे भी लगाया जाए ताकि साइड भी कर सके, और फ्रंट पे तो होता ही ये शीशा है जिससे बैठ के ऑडियंस भी देख रही होती है। तो ये भी पीटीवी की एक इनोवेशन थी जो कि ग्लोबली फिर अडॉप्ट की गई, क्योंकि ये जबरदस्त ये थी जी कुछ बड़ी जल्दी जो स्पोर्ट्स कवरेज की पीटीवी की कहानी। और अब देखिए स्टूडियोज पूरे सेट्स लग रहे हैं और पूरे स्टूडियोज पूरा चैनल है चैनल आ गया जी, बिल्कुल चैनल आ गया है और 24/7 वो रन कर रहा है। और अब तो मैच अभी मतलब इनिंग खत्म होती है, हाँ जी, तो साथ ही वो जनाब हाइलाइट्स भी आते हैं, रीरन भी होता है, तो बिल्कुल कहां से कहां आ गए। ये देखिए जी, ये भी है। ओके, ये तो हमारे आप ही लग रहे हैं बिल्कुल जी, ये तौसीक साहब हैं और ये मॉर्निंग शो है तौसीक साहब का, जिसपे इन्होंने कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप में इनकी जो अपनी एक कंट्रीब्यूशन थी कि ये 11 अपने खिलाड़ियों के साथ जो है अपना वो शो कर रहे हैं। ये जनाब 2019 का वर्ल्ड कप है। अच्छा, और ये यही शो है राइजिंग पाकिस्तान, और इसी तरह से पीटीवी स्पोर्ट्स का जो सेट था, देखिए उस वक्त भी बड़ा खूबसूरत सेट था। तो इसमें हमने जितनी भी टीमें थी 10, उनके जो एक बच्चे को उसकी नुमाइंदगी दी, और वो हर बच्चा जो है कोई साउथ अफ्रीका का, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई इंडिया, कोई वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी कर रहा था, और वो अपनी टीम की तैयारी करके आते थे। सो ये भी एक आपकी यादगार तस्वीरें थी। कंट्रोल रूम ने कहा हम भी अपनी यादगार तस्वीरें, बहुत अच्छी बात है जी, वेरी नाइस। अरुण, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कुछ आपके सेगमेंट की बात हो, आपकी भेजी गई तस्वीर और मैसेजेस, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान।